सीरियल पत्ती ब्रह्मचारी में आने वाला है ऐसा तूफानी मोड़ जो कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। हवेली की दीवारों के पीछे जो साजिश महीनों से पल रही थी, अब उसका सच बाहर आने वाला है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार भी गुलाब सिंह अपनी चालों में कामयाब हो पाएगा या फिर सच की जीत होगी? कहानी की शुरुआत होती है उस बेचैन पल से जब ईशा खुशबू भाभी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सामने हवालात में खड़ा है सुराज, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक ले। वो बार बार एक ही बात दोहराता है, मैंने आपकी मां पर गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। मगर ईशा का दिल गुस्से और दर्द से भरा है। वह सूरज की तरफ देखना भी नहीं चाहती। उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका है। जैसे ही ईशा अपना मंगलसूत्र उतारने के लिए हाथ बढ़ाती है, सूरज जोर से पुकारता है, बस 48 घंटे दे दीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद ईशा सख्त लहजे में कहती है, अगर 48 घंटे में सच साबित नहीं हुआ तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। सूरज हामी भरता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वक्त कम है और दुश्मन चालाक। उधर हवेली लौटते ही ईशा का सामना होता है अपने ही पिता से, गुलाब सिंह। उनका चेहरा दुखी पिता का है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सच सामने आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इधर सूरज पुलिस की निगरानी से बचते हुए भेष बदलकर उसी जगह पहुंचता है जहां कावेरी पर हमला हुआ था। हर कोना, हर निशान, हर कदम को वह बारीकी से परखता है। तभी उसे एक ऐसा सबूत मिलता है जो सीधा इशारा करता है कि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद गुलाब सिंह है। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबूजी, आप। लेकिन जैसे ही वह सबूत समेटता है, वहां एंट्री होती है गुलाब सिंह की। हाथ में बंदूक, चेहरे पर बनावटी चिंता। वह सूरज को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारा कोई दुश्मन है बेटा, उसने तुझे फंसाया है। उनके शब्दों में जाल है और सूरज वक्त के दबाव में उलझता चला जाता है। 48 घंटे खत्म होने को है और यही तो गुलाब सिंह चाहते थे कि सच बाहर आने से पहले उसे दबा दिया जाए। अगले दिन कोर्ट में सूरज के खिलाफ सबूतों का अंबार लगा दिया जाता है। जज सजा सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी ईशा को आरव का फोन आता है, मां को होश आ रहा है। यह सुनते ही ईशा बिना देर के अस्पताल भागती है। कोर्ट में खलबली मच जाती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि कावेरी की हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है कि वो होश में आ सकती है। ईशा और आरव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, मगर गुलाब सिंह के माथे पर पसीना झलकने लगता है। अगर कावेरी ने सच बोल दिया तो सब खत्म। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती हैं, कांपते हुए इशारे में कुछ कहने की कोशिश करती है। उनके होंठों पर आता है, सूरज, बेकसूर, और फिर धीमे स्वर में, सब गुलाब। लेकिन तभी कमरे में खड़ा गुलाब सिंह उनकी तरफ घूरता है। कावेरी डर से सिहर उठती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देता है। जाते जाते गुलाब सिंह चुपके से ऑक्सीजन पाइप काट देता है। कावेरी की सांसें अटकने लगती हैं। किस्मत से ईशा वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। लेकिन अब ईशा के मन में भी शक की एक हल्की रेखा खिंच चुकी है। क्या सचमुच सूरज निर्दोष है? उधर कोर्ट में केस टल जाता है। सूरज को फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, मगर उसे एहसास हो चुका है कि असली गुनहगार कावेरी को दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। वह हवालात से भाग निकलता है और सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। और फिर आता है सबसे धमाकेदार पल, गुलाब सिंह अकेले कमरे में कावेरी का गला दबाने की कोशिश करते हुए। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। सूरज अंदर घुसता है और गुलाब सिंह को कॉलर से पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। शोर सुनकर ईशा भी वहां पहुंच जाती है। सूरज चिल्लाता है, ईशा जी, बाबूजी मां को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुलाब सिंह तुरंत पलटवार करते हैं, देखा बेटी, ये पुलिस से भागकर यहां तेरी मां को खत्म करने आया था। हालात फिर उलझ जाते हैं। ईशा का दिल और दिमाग टकरा रहे हैं। वह गुस्से में सूरज पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। पुलिस आती है और सूरज को फिर गिरफ्तार कर ले जाती है।
अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है पिता का भरोसा, दूसरी तरफ पति की सच्चाई। ईशा किसका साथ देगी? क्या कावेरी दोबारा होश में आकर पूरा सच बता पाएंगी? क्या गुलाब सिंह की साजिशों का अंत होगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की अग्नि परीक्षा और सच की जंग देखने को मिलेगी। हर किरदार अपने फैसले की कीमत चुकाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार और सच्चाई मिलकर इस साजिश को तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या इस बार सच जीतेगा या फिर चालाकी? अपनी राय जरूर बताइए। कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है।